क्या राम के नाम के जाप से जीवन में सचमुच चमत्कार संभव है? आइए जान लेते हैं। पंडित जी, बहुत कुछ आपने बताया, फिर भी मंत्र आप बताते हैं, एक राम नाम मात्र, मतलब सच में संभव है कि सिर्फ मैं कोई मंत्र नहीं जानूं लेकिन इसके बाद सिर्फ एक राम नाम उसका जाप करते रहूं तो भी सफलता, हर एक दिक्कत और तर जाना? 2 मिनट का मैं समय आपका लेना चाहूंगा आशा जी। 2 भाई निवास करते थे एक जगह, जिसमें बड़ा भाई नीचे के फ्लोर में रहता था और छोटा भाई ऊपर के फ्लोर में रहता था। छोटा भाई बहुत बड़ा नशेड़ी और शराबी था और बड़ा भाई बहुत बड़ा धार्मिक और साधु सेवी था। बड़ा भाई नौकरी करता था, पैसे कमाता था और जहाँ भी साधु संतों को पाता था ला करके अपने घर में उन्हें भोजन पवाता था और उनकी सेवा करता था, दक्षिणा देता था। और जब छोटा भाई घर पे आ जाता था तो साधु संतों को गाली देता था कि देखो ये हरामी लोग आ गए हैं, हराम का खाने के लिए आ गए हैं, इनको कुछ नहीं मिलता है तो यहीं आ जाते हैं मुंह उठाए, तो ऐसे बोलता था। एक दिन अयोध्या से बड़े बड़े संत आए हुए थे और उनके बड़े भाई ने ले आकर के सबका चरण धो करके सबको भोजन वोजन पवाया और उसी समय वो शराब पी करके आ गया और सबको गाली देने लगा। तो बड़े महाराज जी ने कहा कि यार तुम तो इतने भागवतिक हो, तुम्हारा भाई इतना मतलब कि अभद्र भाषा का व्यवहार कर रहा है, ये तो ठीक नहीं है। बोले महाराज इसीलिए तो आप लोगों को लाता हूँ कि मेरा छोटे भाई में कभी तो सुधार आ जाए, इसी के सुधार के लिए तो महाराज जी इतना मैं प्रयासरत हूँ इतने दिनों से। बोले ठीक है, तो आज सुधर जाएगा। भोजन भंडारा होने के बाद, प्रसाद पाने के बाद वो घंटा घड़ियाल बजता है जब साधु संत जाने लगते हैं। घंटा घड़ियाल बजा तो उसे शराबी को पता चल गया कब तो महाराज गए और महाराज जी हृष्ट पुष्ट नौजवान थे, जा करके उसके दरवाजे के सामने खड़े हो गए। ज्यों उसने दरवाजा खोला और त्यों महाराज ने उसको पटक करके उसके ऊपर चढ़ गए। अब बोले बोल राम। बोला नहीं बोलूंगा। बोल राम, नहीं तो अब गर्दन दबाऊंगा, मरोगे। बोला राम। वो फिर बोल राम, फिर बोल राम। फिर जब वो उसका गला दबने लगा फिर बोला राम। कहा जा अब तेरा कल्याण हो गया। और वो कुछ दिनों के बाद मृत्यु हुई। चंद्रगुप्त के यहाँ गया, वहाँ धर्मराज यमराज के यहाँ हिसाब किताब होता है। तो हिसाब किताब में पता लगा कि इसके 100 ट्रक पाप हैं, लेकिन पूरे जिंदगी में इसने 2 बार राम कहा है। तो पहले इसको शुभ गति दी जाए कि अशुभ गति दी जाए, पहले इसको पाप भोगाया जाए कि पुण्य भोगाया जाए। तो यमराज के समझ में, धर्मराज के समझ में नहीं आया। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि महाराज आप ही तो किस्मत लिखते हैं, इसने 2 बार राम कहा है और सैकड़ों ट्रक इसने पाप किया है, तो इसको क्या पहले सजा कौन सी दी जाए? कहें भैया राम नाम किया है तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, आप शिव जी से पूछ लीजिए, वो तो राम नाम ही जपते हैं। शिव जी से पूछा गया, शिव जी ने कहा मैं तो केवल राम नाम का आश्रय लेकर के दिन रात मगन रहता हूँ, राम नाम 2 बार इसने कहा है ना, तो अब इसकी महिमा मैं नहीं बता सकता हूँ, इसकी महिमा ठीक से श्री राम ही बताएंगे। तो साकेत श्री राम के यहाँ सभी लोग पहुंचे तो कहे कि देखिए ये जीव जो है पूरे जिंदगी केवल पापाचार, दुराचार, अनाचार किया है और इसके पाप से मतलब कि बहुत ज्यादा इसका बोझ हो गया है, लेकिन इसने जीवन में 2 बार राम नाम भी कहा है। तो प्रभु ने कहा 2 बार राम नाम कहा है? कहन हाँ। कहन इधर आओ। उसको बुला करके अपने बगल में बैठा लिए, कहे इसके सारे पाप माफ कर दो, इसके सारे माफ खत्म कर दो, इसको भेज दो वैकुंठ। तो 2 बार राम नाम मतलब भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। भाव से, कुभाव से, या अनख या अनायास या आलसहूं या आलस्य में अगर आप राम राम कह देते हैं, एक बार भी जीवन में आप राम नाम कह देते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप अपने भवसागर के लिए कुछ न कुछ पार होने के लिए आपने यत्न कर लिया। और जो लोग हर समय इसी राम नाम में डूबे हुए हैं उनका क्या कहना। एक छोटी सी कहानी है और शायद मेरे दर्शकों को कम पता होगी लेकिन जानना चाहिए। वो है कि करैया दतिया मध्य प्रदेश में है, वहाँ के एक राजा हुए, उनकी को एक पुत्री पैदा हुई जो बचपन से ही बहुत साध्वी और बहुत मतलब कि धर्मपरायण थी। उसका विवाह जो है ओरछा के राजा मधुकर शाह से हुआ। उस देवी का नाम था गणेश देई, गणेश देई नाम था। वो प्रभु श्री राम की भक्त थी और मधुकर शाह भगवान कृष्ण के भक्त थे।
एक समय की बात है कि वृंदावन के लिए मधुकर शाह चले गए, अयोध्या के लिए गणेश देई आ गई। और यहाँ जब मधुकर शाह वृंदावन से वापस आए तो चिट्ठी लिख लिख कर भेजने लगे कि अब मैं आ गया हूं, तुम आ जाओ। 2-3 चिट्ठियां भेजे, लेकिन रानी ने कोई जवाब नहीं दिया। उनका अयोध्या में मन रम गया था। तो मधुकर शाह ने गुस्से में चिट्ठी लिखी कि अब तो लगता है कि तुम राम को लेकर के ही आओगी, अब राम को लेकर के ही तुम ओरछा में आओगी। तो रानी ने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है, राम हमारे साथ कैसे जाएंगे? अगर हर भक्त के साथ राम जाने लगे तो श्री अवध की क्या स्थिति होगी, अयोध्या में क्या होगा? और यही सोचते सोचते वो बेचैन होकर के एकदम पागलों की अवस्था में आ गई और उन्होंने बढ़ती हुई सरजू में जाकर के छलांग लगा दी। आत्महत्या करने के लिए छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही एक दिव्य प्रभु श्री राम की मूर्ति उनके हाथ में आ गई और उन्हें जैसे किसी ने पकड़ के निकाल के बाहर कर दिया। और प्रभु श्री राम ने कहा कि मैं चल तुम्हारे साथ चलता हूं, मैं आ गया हूं, तुझे मरने की कोई जरूरत नहीं, मैं चलता हूं। रानी ने पत्र भेजा कि आप आइए, राजोचित सम्मान से यहां से प्रभु श्री राम चलने वाले हैं, आप इनको लेके चलिए। राजा आए पूरे राजकीय सम्मान से। केवल पुष्य नक्षत्र में यात्रा करते थे और 27 दिन में एक बार पुष्य नक्षत्र पड़ता था। तो 12 घंटे यात्रा करने के बाद जहां पड़ाव गिर जाता था वहां 26 दिन रुकते थे, वहीं राम जी की पूजा होती थी, फिर आगे बढ़ते थे। ऐसे करके 3-4 महीने में वहां पहुंचे और मंदिर बनाने के लिए कह के आए थे। मंदिर बन रहा था, लेकिन जब पहुंचे तो मंदिर बन के तैयार नहीं था। तो गणेश देई ने श्री राम जी को अपने महल में ले जाकर के स्थापित कर दिया। महल में जब स्थापित किया तो रोज 4 घंटे खड़ी होकर स्वयं पूजा करती थी। एक दिन प्रभु श्री राम ने उनको सपने में कहा कि बेटा मेरे पैरों में बहुत दर्द है। कहें प्रभु क्यों? कहें इसलिए तुम 4 घंटे खड़ी होकर पूजा करती हो, सुकुमारी हो, तुम्हारे पैरों में दर्द होता है, इसलिए मेरे पैरों में दर्द है। प्रभु आप तो 24 घंटे खड़े रहते हैं, आपके पैरों में ज़्यादा दर्द होगा, मेरे पैर में क्या दर्द होगा, आपके पैरों में ज़्यादा दर्द होता है। तो बोले तुम कहो तो मैं बैठ जाऊं। तो गणेश देई ने कहा रानी साहिबा ने कि हाँ आप बैठ जाइए। और कहें लेकिन एक शर्त है, जब मैं बैठ जाऊंगा तो यहाँ से कहीं जाऊंगा नहीं, जो मंदिर बन रहा है फिर वहाँ मैं नहीं जाऊंगा, फिर यहीं रहूंगा। बोले ठीक है। तो खड़ी मूर्ति जो श्री राम की थी वो अचानक रातों रात बैठी हुई मुद्रा में हो गई सिंहासन पर। जो लोग कल तक दर्शन किए थे खड़ी हुई मुद्रा का, वो आज दर्शन कर रहे हैं बैठी हुई राम की मुद्रा का। ये चमत्कार, ये चमत्कार। और आज भी ओरछा आप जाएंगे तो भगवान श्री राम का दर्शन राजा राम के रूप में ओरछा के महल में ही होगा। वहां जो मंदिर बना था उसमें चतुर्भुज रूप भगवान विष्णु को स्थापित किया गया, लेकिन राजा राम जो है, प्रभु श्री राम जो है, ये ओरछा के राजमहल में ही हैं। और यहाँ का दर्शन करने के बाद जीवन में कुछ शेष नहीं रह जाता है। ठीक है। रानी बहुत भगवत परायणा थी, बहुत भगवत भक्त थी और अंत में उनको मोक्ष की प्राप्ति भी हुई होगी। प्रभु श्री राम उनसे जब साक्षात बात करते थे तो क्या कहना है। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, अयोध्या तो आप जाते ही हैं, लेकिन ओरछा जाकर के अगर आप प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे तो वहाँ एक भक्ति का आपको, अरे पत्थर की प्रतिमा और वो खड़े से बैठ जाए, ये कम आश्चर्य है। भक्तमाल में इसका विशेष विवरण है। जो लोग ज्यादा जिज्ञासु हों वो लोग भक्तमाल नाम की किताब है, उसमें ये पढ़ सकते हैं और उसमें ये कथा पूरे विस्तार के साथ आती है। जी। राम नाम का जप करने से मृत्यु का भय दूर हो जाता है। राम नाम जपने से व्यक्ति पापों से मुक्ति पाता है। राम नाम जपने से व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। राम नाम जपने से व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। राम नाम जपने से व्यक्ति को बीमारी से छुटकारा मिलता है। राम नाम जपने से व्यक्ति निडर बनता है। राम नाम जपने से व्यक्ति भय और डर मुक्त होता है। राम नाम जपने से धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। राम नाम जपने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। राम नाम जपने से बजरंग बली की कृपा प्राप्त होती है। राम नाम जपने से शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। राम नाम जपने से मानसिक शांति मिलती है और राम नाम का जप करने से भवसागर से पार हो जाते हैं। राम नाम भगवान को सिय बहुत प्रिय है। जा पर कृपा करहि पुरारी, सो नर पावै भगति हमारी। जिसके ऊपर शिव जी कृपा करते हैं उसको राम की भक्ति दे देते हैं। और शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हूँ मोहि न भावा। अगर कोई व्यक्ति शिव का द्रोही हो
भगवान शिव से नफरत करता हो और वो राम का भक्त होना चाहे, तो ऐसे भक्त को कभी प्रभु श्री राम स्वीकार नहीं करते हैं। साफ कहते हैं, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हूँ मोहि न भावा। तो भैया राम नाम जपने से शरीर में स्फूर्ति, सकारात्मक ऊर्जा, चेहरे पर प्रकाश अपने आप बढ़ जाता है। राम के नाम का जप इतना प्रभावशाली और शक्तिशाली है कि इसका निरंतर जप करने से शरीर में गर्मी बढ़ती है। जो लोग बुरी संगत में हैं, उससे निकलना चाहते हैं, तो राम नाम का निरंतर जप करें। ये राम नाम आपके लिए सहायक होगा। जहां आपका मन आपको अशुभ कर्मों की तरफ लेकर के जाएगा, वहीं ये नाम आपको रोकेगा, मत जाओ, ये अनीतिपूर्वक मार्ग है, ये गलत मार्ग है, इधर नहीं जाना चाहिए। वो नाम खड़ा हो जाएगा आपको रोकने के लिए। जय मां विंध्यवासिनी।